पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे बहला में। आज हम बाबा से जानेंगे कि तीसरे चरण में किस करवट बैठेगा ऊंट या जनता का बदल जाएगा मूड। बाबा, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, सीधी सी बात है कि 2 चरण के चुनाव होने के बाद तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव होना है, ये सब बातें लोग जानते हैं। लेकिन इस तीसरे चरण के चुनाव में विशेष क्या है, ये बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस तीसरे चरण का हम बिहार की बात करने से पहले आपको बता दें कि इस चरण में बिहार की 5 सीटों के साथ साथ 11 राज्यों में 93 सीटों पर चुनाव होने हैं। लोग मतदान करेंगे और इस मतदान के बाद कई दिग्गज लोगों के भाग्य का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो उनके भाग्य का फैसला होगा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भी नाम है। केंद्रीय नेता दिग्विजय सिंह का भाग्य इसमें ईवीएम में कैद होगा। इसके अलावा भी कई लोग हैं इसी चुनाव के बीच में। एक निर्विरोध भी सूरत में चुने गए हैं गुजरात के, वो भी है। और डिम्पल भी जो उत्तर प्रदेश में है, वो भी इस राउंड में जो है उनका भी भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन सारी बातों के साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक नए तरह का ट्रेंड चल निकला है। नीतीश कुमार के एग्रेशन के बाद बिहार में जो 7 मई को 5 सीटों पे चुनाव हो, उसमें 54 उम्मीदवारों का किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगा और बिहार की जनता, खास करके इन 5 क्षेत्रों की जनता जो है वो उनका फैसला करेगी कि उनको जिताना है, किनको जिताना है, किनको हराना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई, अमित शाह भी आए और एनडीए के कई बड़े नेता इस चुनाव में, इस प्रचार में, तीसरे चरण में आए हैं। नीतीश कुमार ने काफी एग्रेसिव प्रचार किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल ही थम गया और उसके बाद 7 तारीख को 54 सीटों पे वोट डाले जाएंगे। झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और खगड़िया में 7 मई को वोटिंग होगा, जिसमें 3 सीट जो है वो जदयू की है, 1 सीट बीजेपी की है और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दोनों ही तरफ से, जैसा कि आपने देखा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अन्य नेता लगातार प्रयास करते रहे और यहाँ तक कि सीमांचल के अररिया में चुनावी सभा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर में रैली की थी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस चुनाव में चलते रहे हैं, जाते रहे हैं और इसके साथ साथ जो एनडीए के साझेदार दल हैं वो भी इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते रहे हैं। आपको बता दें कि इन 5 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उसमें 3 सीट सुपौल, जैसा कि हमने बताया, झंझारपुर और मधेपुरा, ये सभी जेडीयू के कब्जे में है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं वो इसी दल के हैं। अररिया और खगड़िया में भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। खगड़िया सीट पर चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया और झंझारपुर सहित सभी 5 सीटों पर लगातार प्रचार किया है। हालांकि उनकी पार्टी इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सीपीएम के बड़े नेता खगड़िया में अपनी अनुपस्थिति के कारण चर्चा में है, क्योंकि बड़े नेता इसमें नहीं आ पाए हैं। झंझारपुर की बात करें तो वीआईपी यहां से चुनाव लड़ रही है। झंझारपुर में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रही है और सहनी की पार्टी बिहार में कुल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां से महागठबंधन के निषाद समुदाय के वोट को लेकर के काफी प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। इन सारी कहानियों को अगर बहुत करीब से देखा जाए तो एक बात आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जो तीसरे राउंड का चुनाव है, इस राउंड के चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिली हैं जो इशारा कर रही हैं कि पूरी की पूरी कहानी अब एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि बिहार सहित जो अन्य जगहों पे चुनाव प्रचार होने हैं उसको लेकर के अफरा तफरी का माहौल भी आपने देखा होगा। जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वो साफ बता रही हैं कि दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बिहार में जिस तरह से ये सब कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि कहां कहां किस तरह की बातें हैं। झंझारपुर की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तीसरे चरण की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए
एवं महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आमने सामने हैं। वहीं झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। झंझारपुर से जदयू के वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल हैं, वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ हैं, और वहीं जबकि राजद के बागी उम्मीदवार गुलाब यादव बसपा के टिकट पर यहाँ मुकाबला कर रहे हैं। उत्तर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए गंभीरता से तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान ये बात मुकेश सहनी ने 2 दिन पहले ही कही थी कि अगर आप सुमन महासेठ को यहाँ से जिता देते हैं तो वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। सुपौल में जदयू के दिलेश्वर कामत हैं जो कि वर्तमान सांसद हैं, तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। चंद्रहास चौपाल यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से खड़ा है, तो बैद्यनाथ मेहता निर्दलीय यहाँ टक्कर दे रहे हैं। बात करें मधेपुरा की तो जदयू के वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव के सामने राजद के प्रोफेसर चंद्रदीप हैं। वहीं खगड़िया में भाजपा के संजय कुमार के सामने लोजपा आर के नए लड़ाके राजेश वर्मा चुनाव मैदान में हैं। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से एग्रेशन भी देखने को मिला। इस एग्रेशन के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कुल मतदाता की संख्या 98,60,000 के आसपास है, जिसमें 51,29,000 पुरुष और 47,30,000 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तो वहीं बगलामुखी भी 322 हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और इस तीसरे राउंड की कि तीसरे राउंड में गुजरात की शेष बची हुई 25 सीटों पर वोटिंग होने हैं, जिसमें सूरत लोकसभा सीट, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा चुका है। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो असम की 4 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक की 14, गोवा की 2, गुजरात की 25, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, बंगाल की 4, दमन और दीव की 2 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहां से लगभग आधे जो 543 लोकसभा सीट है उसमें से लगभग आधे की वोटिंग पूरी हो जाएगी इस देश भर में। और ये तय हो जाएगा, बिहार देश की जनता और बिहार की जनता मिलकर के ये तय कर देगी कि इस देश में अगला कौन होगा जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। ये पूरी की पूरी कहानी एक तरफ इशारा कर रही है कि इसके बाद जो बचे हुए 4 चरण के चुनाव हैं वो काफी दिलचस्प होंगे। इस दिलचस्प चुनाव में बिहार की भूमिका क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि हर दल ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया, अंतिम दिन खूब पसीना बहाया। बिहार के झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को मतदान होंगे और इस मतदान को लेकर के दोनों ही खेमे अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है इसकी जानकारी हमने लगातार दी है और ग्राउंड रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने नजर आया वो हमने खुल करके बताया। किस तरह से नीतीश कुमार अचानक से 2 राउंड के चुनाव के बाद एग्रेसिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी एग्रेशन दिखाया, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार अंतिम दिन तक किया, ये भी देखने वाली बात रही। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ अब जब कल सुबह वोटिंग शुरू होगी तो देश की जनता और बिहार की जनता ये तय करेगी कि उसके क्षेत्र का उम्मीदवार और सांसद कौन होगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने नहले पे दहला में किस तरह से बताया कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है। दोनों तरफ की जो तमाम पार्टियां हैं वो जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन अब तीसरे चरण का चुनाव होने को है और इसका जो रिजल्ट है वो 4 जून को हमारे सामने दिखेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।